ब्रेकिंग और बाइट, यूनुस सरकार ने कराई उस्मान हादी की हत्या। ब्रेक करिए जरा। बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी के भाई का गंभीर आरोप। ब्रेकिंग और बाइट आप 40-60 विजय। पिनाक सर, मेरा सवाल यह है और मेरा हंच है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो बांग्लादेश को कवर करते आए, उन सब ने मुझे एक बात कही है, अमेरिका का सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है बांग्लादेश में जिससे भारत को परेशान किया जाए, भारत को बदनाम किया जाए, और यह पूरा टारगेटेड भारत की तरफ है। और इसमें एक बहुत बड़ा जिसको कहा जाता है पॉन इन दिस गेम इज मोहम्मद यूनुस। पिनाक सर, योर टेक। अभी आपने जो कहा ये चर्चा काफी रही है, मतलब मीडिया में भी और थिंक टैंक्स के सर्किट में भी, कि इसमें अमेरिका और पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है। मुझे लगता है अमेरिका का हाथ तो था, उन्होंने कुछ एनजीओ से के माध्यम से ये स्टूडेंट लीडर्स को बुलाकर उनको मतलब ट्रेनिंग वगैरह या उनके दिमाग में जो स्ट्रैटेजी है वो भर दिया था। और पाकिस्तान को बोला गया था कि आप जो जमात इस्लामी है, जो हमेशा प्रो पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन रहा है, उनके काफ़ी काडर्स हैं, मदरसा के स्टूडेंट्स हैं जो रास्ते में उतारे गए थे एजिटेशन वगैरह में। अब अभी उन्हीं का, और यूनुस तो खैर सभी जानते हैं अमेरिका का पिट्ठू रहा है, तो उसको बिठाया गया। अब ये जो कॉन्ग्लोमरेशन है यही अब वो चला रही है, और इसमें लगता आप सोचिए है कि आप आ रहे थे, उस्मान हादी के भाई ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस ने हत्या कराई है। सोचिए सर। देखिए, वो बीएनपी ने ऑलरेडी एक इल्जाम लगा दिया है कि जो उसका एलिजेड किलर है उसको जमाते इस्लामी के लॉयर ने पहले 2 बार बेल दिलाया था जब वो पकड़ा गया था वेपन्स वगैरह के साथ। या जो ना जमाते इस्लामी का क्या कनेक्शन है उस लड़के से, क्योंकि उस लड़के ने जो मारा है जिसका नाम निकला है, इसीलिए वो उसका भाई कह रहा है कि ये जमाते इस्लामी ने कराया है, और जमाते इस्लामी का मतलब है यूनुस रेजी। सर अब आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसका एक और पार्ट दिखाने वाला हूं। पिनाक सर हमारे साथ रहिए। मैं माफी चाहूंगा, जीजे सर नहीं जुड़ पाएंगे, उनके इंटरनेट में कुछ इशू आ रहा है उनके घर पे, लेकिन नेवर माइंड विजय, वी विल कंटिन्यू विद जस्ट 2 गेस्ट। हमारे साथ एक बड़ी खबर है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ बड़ी साजिश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की तैयारी में पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेटो की तर्ज पर सैन्य समझौते की तैयारी, दोनों देशों के बीच परमाणु सुरक्षा समझौते की आशंका। सीधा ये फ्लोर पर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत के खिलाफ बांग्लादेश की साजिश, ये देखिए, और पाकिस्तान का साथ है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आज बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए गए, थैंक यू, स्पेशल थैंक्स। ये देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हो सकता है बड़ा सैन्य समझौता। दोनों देशों के बीच म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर काम जारी है। फरवरी में चुनाव से पहले हो सकता है सैन्य समझौता। नेटो की तर्ज पर सैन्य समझौते की तैयारी में पाक और बांग्लादेश खुफिया जानकारी साझा करने, सैन्य और तकनीक का मदद की हो सकती है डील। एक बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। बड़े अफसोस के साथ मुझे एक तस्वीर आपको दिखानी पड़ रही है। स्टैट्यूटरी वार्निंग ये है, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। एक बार फिर हमारे हिंदू भाइयों पर वहां पर हमला हो रहा है। ब्रेक करिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बर्बरता जारी। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं के घरों को जलाया गया, पूरा का पूरा गांव, बाहर से कुंडी लगाकर पूरे परिवार को जलाने की कोशिश, बैनर लिखकर हिंदुओं को चेतावनी, कोई बचाने नहीं आएगा। 2 विंडो शॉट्स दिखाइए जरा विजय, 2 विंडो शॉट्स, ये एक ही में दोनों शॉट्स प्ले कर दिए विजय। ये देखिए 2 विंडो शॉट्स देखिए जरा आप यहां पर, ये देखिए। और अब मैं यहां पर विजय ब्रेकिंग और शॉट, और ये 2 विंडो में पीआईपी में गेस्ट के साथ, दोनों को पहले ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर सोचिए, दिस इज टारगेटेड, एब्सोल्युटली टारगेटेड, एथनिक क्लिंजिंग। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। पिनाक सर मुझे एक चीज के लिए माफी चाहूंगा, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। नाइजीरिया में जब क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप बकायदा अफ्रीका के प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में शर्मसार करते हैं। आज अफ्रीका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ड्रोन्स भेजे हैं देखने के लिए
और यहां पर एथनिक क्लेंजिंग अगर हिंदुओं के साथ हो रही है, देन ही इज कीपिंग क्वाइट, ही इज टू बिजी विद एप्स्टीन फाइल्स। तो देखो निशांत, ये हिंदूज जो हैं बांग्लादेश में, ये कोलैटरल डैमेज है। ये अमेरिका का ही फ्रेजियोलॉजी है, क्योंकि उनका जो तख्ता पलटने वाला जो साजिश थी और पाकिस्तान को जिसमें लगाया गया था, तो उसमें उन्होंने सोचा कुछ हिंदू मर जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। उनका जो मकसद है वो तो पूरा होना चाहिए ना। अमेरिका हमेशा ही इस तरह से ही देखता है, जब वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, उन्होंने कई ऐसे लोगों से हाथ मिलाया है पूरे दुनिया में जिन्होंने बहुत लोग मारे हैं अपने देश के ही, पर अमेरिका सोचता है जब तक उसका दबदबा रहे तब तक ठीक है। इराक में कितने बच्चे मरे थे, लिबिया में कितने लोग मरे थे, ये तो सभी अमेरिका का खेल था, क्योंकि उन्होंने इतने मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं अपनी दबदबा बनाने के लिए पूरे दुनिया में। तो उसकी तो पूरी लिस्ट है, 800 से ज्यादा उनके मिलिट्री बेसेस हैं दुनिया में। तो किस लिए है? क्योंकि अपना सर, आपको नहीं लगता है कि भारत को भी, जैसे अमेरिका का एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि उनका रूल कहता है अटैक ऑन एनी अमेरिकन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड टू बी एन अटैक ऑन अमेरिका, क्या भारत को भी अब इस दिशा में सोचने की जरूरत है? देखिए, हम कह सकते हैं, हमने एक और डॉक्ट्रिन चेंज की है ऑप सिंदूर के बाद। हमने कहा कि टेररिस्ट हु अटैक फ्रॉम पाकिस्तान विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। बट ये हमको थोड़ा बहुत इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो हिंदू बांग्लादेश में हैं right. वो भारत के नागरिक नहीं हैं, right. वो उन्हीं के नागरिक हैं। पर ये तो पार्टीशन के टाइम से उन पे अत्याचार चलता रहा। पॉइंट टेकन सर। इस पाकिस्तान के टाइम में, फिर 65 वॉर में, 71 वॉर में, उसके बाद थोड़ा कम हुआ क्योंकि बांग्लादेश बन गया। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, धीरे धीरे चलता रहा। मैं थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास थाईलैंड की एक खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। ब्रेकिंग और शॉर्ट, भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल तैयार। ये देखिए, आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। ओडिशा के टेस्ट रेंज से दागी गई आकाश मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड टारगेट पर हमले में सक्षम है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। 3, 2, 1 now.